मैं 1 साल के लिए शिमला में था और शिमला में था तो वहाँ पे अक्सर क्योंकि शिमला और उत्तराखंड और ये सब पहाड़ माने जाते हैं। हालांकि ये सब कच्चे पहाड़ हैं, जो हिमालयन रेंज के जो पहाड़ हैं, और वहाँ के लोग पहाड़ी कहे जाते हैं। तो बहुत सारे मित्र होते थे, तो मुझे अक्सर ये लगता था कि पहाड़ यानी जो कहा जाता है या जो पहाड़ी कहा जाता है वो हिमालयन रेंज के जो कच्चे पहाड़ हैं उन्हीं को कहा है, जबकि हम लोग जो विंध्याचल और सतपुड़ा जैसे पहाड़ जो बहुत मजबूत पहाड़ हैं उनको कोई नहीं कहता कि ये पहाड़ से आए जहाँ पहाड़ी है। तो ऐसी कुछ एक बहस हुई, तो उससे एक कविता निकली और वो कविता है इसीलिए तो तुम पहाड़ हो। तो ये कविता मैं आपको सुनाता हूँ। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हाँफ जाता हूँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ वो हैं जिसपे शिमला है। शिवालिक की पहाड़ियों पर चढ़ते हुए हाँफ जाता हूँ। सांस के संतुलित होने तक पौड़ियों पर कई बार रुकता हूँ। आने को तो मैं भी आया हूँ यहाँ एक पहाड़ी गांव से। विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा है जो चारों ओर से। मेरा बचपन भी गुजरा है पहाड़ियों को धांगते, अवान्तर दिशाओं की पसलियों को टटोलते और पहाड़ी की छोर से उगती यज्ञ अश्व की खोपड़ी जैसी उषाएं देखते हुए। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। सब कहते हैं विंध्याचल एक झुका हुआ पहाड़ है। अगस्त को दक्षिण का रास्ता देने के लिए वो झुक गया था और सदियों से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने कितनी बार विंध्याचल के कान में जाकर फुसफुसा कर कहा, चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर कहा कि ऋषियों की बातों पर भरोसा करना बंद कर। ऋषि अपने स्वयं के झूठ से नहीं डरते, वो सिर्फ दूसरों को झूठ से डरना सिखाते हैं। पौड़ियाँ चढ़ते हाँफ जाता हूँ, पर शिवालिक की चढ़ाइयाँ हैं कि कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मेरी हिम्मत जहाँ जवाब दे जाती है वहाँ से ही कोई अगली चढ़ाई शुरू हो जाती है। साथ चलता दोस्त कहता है कि अगस्त यहीं आए थे और इन पहाड़ों से वापस कभी नहीं लौटे। मैं कहता हूँ मुझे कोई मतलब नहीं कि अगस्त दक्षिण गए थे या आए थे शिवालिक की पहाड़ियों में। मैं कोई ऋषि नहीं, एक साधारण सा कवि हूँ जो दिन रात की जद्दोजहद के गीत लिखता है। मैं वापस लौट कर जाऊंगा जरूर, और एक बार फिर विंध्याचल को बताने की कोशिश करूंगा कि अगस्त के लौटने की प्रतीक्षा फिजूल है। तुम अब अपनी कमर सीधी कर लो और अपने पूरे कद के साथ खड़े हो जाओ तनकर। मैं तब भी तुम्हारे मजबूत कंधों पर बैठकर दूर तक पहले जीवन के रंग बिरंगे मेले देखूंगा। हिमालय से ज़्यादा है तुम्हारी आयु जानता हूँ और ज़्यादा मजबूत हैं तुम्हारे कंधे। ज्वालामुखी के बहते हुए लावे के अचानक रुककर ठहर जाने की छवियाँ हैं तुम्हारी चट्टानों में। तुम्हारी गुफाओं में सुरक्षित हैं हमारे पूर्वजों की उकेरी हुई शिकार खेलने और आग जलाने की छवियाँ। मुझे तुम हमेशा अच्छे लगते हो। मेरी आत्मा की चील ने तो बना लिया है तुम्हारी चट्टान पर अपना स्थायी घोंसला। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं। तुम्ही ने सिखाया है मुझे कि झुक जाना छोटा हो जाना नहीं है। जानता हूँ किसी ज़रूरतमंद को रास्ता देने को तुम झुक गए, इसीलिए तुम पहाड़ हो।